नहीं पता। इसी वजह से नहीं पता, ना तो वो सेशन लेते हैं, ना तो वो कहीं आते हैं। फिर वो कहते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, सर ये एफबीआर से प्रूव शुदा है, सर ये एफबीआर से प्रूव शुदा है कि नहीं। तो यार ये उनकी अपनी मिस्टेक होती है, ठीक है ना? उनकी अपनी मिस्टेक होती है। जैसा कि आप लोग आज के सेशन से सीखेंगे कि फोर्स एज शुरू किधर से हुआ, चला किधर से नहीं। तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि फोर्स एज 100% है और लाइफ टाइम के लिए चलेगा। अब जो नहीं आए उनका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? उनका सिंपली यही हल है कि उन्हें बताएं भी तो उन्होंने क्या कहना है, ठीक है? अब ज़्यादातर लोगों के यहाँ सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि आपका नहीं, मेरा नहीं, हर मेंबर का यही ज़्यादातर क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि सर लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रॉड आप हमारे साथ कर रहे हैं। देखें, फ्रॉड कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है ना? इधर किसी भी लीडर ने कोई भी काम शुरू किया ना, मिसाल लगा लें, सबसे पहले लीडर इरफान है। इरफान लीडर ने इधर फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि बंदों से पेमेंट ली है 3,000। उन बंदों को बता दिया कि हम फोर्सेज पे वर्क करते हैं, आपका भी अकाउंट है जो ना फोर्सेज पे लगेगा, आपने भी फोर्सेज पे वर्किंग करनी है। अब अरफान लीडर ने उस बंदे को किसका लालच दिया? फोर्सेज का। अब फोर्सेज उस बंदे के माइंड में क्या है? फोर्सेज फोर्सेज फोर्सेज। अब अरफान क्या करता है, उस बंदे से 3,000 पेमेंट लेके भाग जाता है, उसे ब्लॉक कर जाता है, उससे बैन कर जाता है, मतलब कि उसका जवाब ही नहीं देता, किसी तरफ से उसका राब्ता नहीं रहता। अब वो एक बंदा जिसका 3,000 गया है, वो सोशल मीडिया फेसबुक के कमेंट कमेंट में जाके कहेगा, जिधर फोर्सेज के कमेंट है उधर जाके क्या कहेगा कि फोर्सेज फ्रॉड है, फोर्सेज फ्रॉड है, फोर्सेज फ्रॉड है। तो ये जो फ्रॉड वाली बात है ना, ये बंदों ने अपने माइंड के अंदर खुद ही भरी हुई है, कोई थर्ड पार्टी बंदे ने आके नहीं भरी। ये बंदों ने खुद ही अपने माइंड के नीचे ये बात भरी हुई है कि फोर्सेज स्कैम है। तो स्कैम कैसे है? इसी तरह से स्कैम है, जो लोग पेमेंट लेके अगले बंदे को ब्लॉक या बंद कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा कहता है कि यार ये स्कैम है, यार ये स्कैम है। अब फोर्सेज की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है ना? फोर्सेज की हिस्ट्री बताता हूँ, एक्टिव होके सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात सुनेगा उससे 100% पता भी चल जाएगा कि फोर्सेज 100% देता है और 100% चलेगा और लाइफ टाइम के लिए चलेगा, ठीक है ना? अब जैसे कि पाकिस्तान में कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट लगा ले, ठीक है ना? कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट लगा लें पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान में कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट लगा लें, जिसको कोई भी बंदा ओनर या मालिक या एडमिन बना देता है, ठीक है? जैसे कि ये पाकिस्तान की एक कंपनी बन गई, ठीक है? ये एक बन गई है फैक्ट्री, ठीक है ना? ये एक फैक्ट्री बन गई है पाकिस्तान में। अब इस फैक्ट्री के ना 3 बंदे मालिक हैं। इस फैक्ट्री के 3 बंदे मालिक हैं। शहबाज, अरफान, माजिद, ये 3 बंदे इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अब पूरी फैक्ट्री को ये 3 बंदे कवर कर रहे हैं, ठीक है? पूरे 3 बंदे कवर कर रहे हैं। अब इन 3 बंदों का दिल आएगा, यार ये देखें, ये खुद इस 3 बंदे इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अब इन 3 बंदों का दिल आएगा, ये फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं, अपनी मतलब के हर तरह से अपनी मतलब के इधर लगा सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं। क्योंकि यार देखें, अगर आपने एक चीज़ बनाई है, आपने एक अपनी शॉप बनाई है कपड़े की, अब खोलेंगे बंद करेंगे कौन? आप लोग ही उसे खोलेंगे बंद करेंगे, कोई थर्ड पार्टी बंदा तो नहीं ना उसे आके बंद करेगा। अब उसके आप मालिक हो जाएंगे, उसके आप ओनर हो जाएंगे। ऐसे ही मिस्टर लाडो, ठीक है ना? मिस्टर लाडो को कौन कौन जानता है? मिस्टर लाडो वो बंदा है जिसने तकरीबन तकरीबन फोर्सेज का ओनर, ठीक है ना? फोर्सेज का ओनर है मिस्टर लाडो। अब मिस्टर लाडो ने फोर्सेज को बनाया, बनाने का मकसद उसने स्टार्ट कैसे किया? तो बात करने का मकसद शुरू से उसने क्या किया कि एक ना हमारी तरह स्टूडेंट ही था मिस्टर लाडो। तो स्टूडेंट होने के साथ साथ उसने क्या किया कि एक ना छोटी मोटी वेबसाइट, छोटी मोटी कंपनी एक ज्वाइन कर ली, ठीक है ना? जैसे उसने एक छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन की तो उस कंपनी का क्या हुआ, उसने वर्क किया 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वर्क किया, और वो कंपनी छोटी मोटी उधर की एफबीआर से प्रूव शुदा सी थी, जैसे इधर होती है ना वैसे।
तो जैसे वो उधर की कंपनी थी ना प्रूफ़शुदा थी, तो वैसे ही वो प्रूफ़शुदा थी। जैसे वो बंदा उस पे काम करने लगा, ठीक है ना? उसने क्या किया, मतलब कि 3-4 महीने काम किया, 3-4 महीने के बाद वर्किंग की, जो उसकी मेहनत थी, तो जब उसने निकलवानी चाही तो विथड्रॉवल भी नहीं मिला। जो कंपनी का ओनर था, जो कंपनी का मालिक था, वो उसने क्या किया, वो कंपनी ही बंद कर दी। वो कंपनी ही बंद कर दी तो मिस्टर लाडो को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि यार ये देखें, लोगों की मेहनत खा रहा, लोगों की मतलब कि सोच खा रहा, लोगों का हर कुछ खा रहा। अब उसने क्या सोचा, उसने क्या कहा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए जो लोगों को प्रॉफिट भी 100 का 100% दे, ठीक है? लोगों को प्रॉफिट भी 100 का 100% दे और सिस्टम भी लाइफ टाइम के लिए रहे, ना कोई मसला है ना कुछ हो, ठीक है ना? इसी तरह इसी तरह जैसे कि उसने, स्टूडेंट था ना हमारी तरह, उसने जब सोच बदली, ठीक है, उसने अपनी सोच बदली, सोच उसने बदली कि यार ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए जो लाइफ टाइम के लिए रहे और रहे भी 100 का 100% दे भी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने फोर्सेज सिस्टम बना के उसने क्या किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने का उसका मकसद क्या था? अब जो चीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग हो जाए या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रख दी जाए, वो हमेशा के लिए रहती है। ना तो वो बंद होती है, ना तो वो भागती है, ना ही वो फ्लॉप होती है। अब सिंपली अल्फाज में ये बताऊंगा, सिंपली अल्फाज में, ठीक है ना? सिंपली अल्फाज में ये बताऊंगा कि चीज़ भागती वो है, मेरी बात सुनना, ठीक है ना? चीज़ भागती वो है, ठीक है? चीज़ भागती वो है जिसमें आपकी कमीशन किसी ओनर के पास जाए। आपने इधर क्या किया, $10 इन्वेस्ट किए हैं, 10 किधर गए हैं? 5 आपके अपलाइन की टीम में, 5 गए हैं आपको, ठीक है। 10 इन्वेस्ट किए हैं, 10 के 10 किधर आए? हमारे पास आए, किसी थर्ड पार्टी बंदे के पास तो नहीं ना गए, किसी तीसरे बंदे को पास तो नहीं ना गए। अब कंपनी वो भागती है, मेरी बात गौर करिएगा, किधर भी आपने 3,000 इन्वेस्ट किया है ना, तो ये बंदा कंपनी का मालिक है, ये आपका अपलाइन है, ठीक है। अब इस बंदे को गए हैं 700 रुपये, 2300 रुपये गया है इस बंदे को, ठीक है, 2300 रुपये इस बंदे को गया है। इसी तरह डेली बेस पे ज्वाइनिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी कोई मतलब कि अपनी प्रोडक्ट होगी, सेल वगैरह करता होगा। अब जो है कि जिन बंदों ने 3-3 हज़ार इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 3-3 हज़ार जिन बंदों ने इन्वेस्ट किया है, अब ये बंदे की जेब काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, तकरीबन के 1 अरब रुपए ये बंदा कमा लेता है, ठीक है, ये बंदा 1 अरब रुपए कमा लेता है। अब इसका दिल करेगा भाग जाने का। अब मुझे सिंपली अल्फाज में आप लोगों ने ये बताना है कि जब आपने $10 इन्वेस्ट किए, 5 आपको मिले, 5 आपके अपलाइन की टीम में गए, अब 10 के 10 गए आपके पास। मिस्टर लाडो जिसने फोर्सेज को बनाया है, उसके पास कोई टका भी नहीं गया, कुछ चीज़ नहीं गई, कोई चीज़ नहीं गई। तो मुझे बताएं, क्या मिस्टर लाडो इस सिस्टम को लेके कहाँ भागेगा? भागे तो वो इस दुनिया फानी से भागे, भागे तो लोगों की पेमेंट लेके भागे। सिस्टम वो भागता है जिसके ऊपर कोई ओनर हो, जिसके ऊपर कोई मालिक हो, वो सिस्टम भागता है। अब लोगों की पेमेंट लेके वो गायब हो जाए, लोगों की पेमेंट लेके वो भाग जाए। अब फोर्सेज जब आपको दे ही 100 का 100% रहा है, तो सबसे पहली बात कि ये छोटी छोटी कन्फ्यूज़न होती है ना, जो आपकी, जो लोग आके कहते हैं कि यार ये एफबीआर से प्रूफशुदा है, एफबीआर से प्रूफशुदा है, उन्हें सबसे पहले ये कहें कि यार देखें भैया बहन, मेरी बात सुने, एफबीआर से हज़ार वेबसाइटें खुद हमने भागती देखी हैं यार। मैं खुद एक छोटी मोटी वेबसाइट में काम करता था, वो भी भाग गई। अब एफबीआर से प्रूफशुदा का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो उसी वक्त मांग लेते हैं कि यार एफबीआर से प्रूफशुदा का सर्टिफिकेट दें, लेकिन जब बात आती है कि एफबीआर से पिछले दिनों कौन कौन सी वेबसाइट भागी है, आपको पता होगा, एनजीआर वगैरह, और मतलब कि कोई इसी तरह के लोकल वेबसाइटें काफ़ी ज़्यादा थी जो भागी हैं। अब वो तो एफबीआर से प्रूफशुदा थी, अब वो तो भागी, अब एफबीआर वाले उसका मतलब के जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब बात करने का ये है कि छोटे मोटे लोग मतलब कि इस तरह की वेबसाइटें बना के आपस में 3 से 4 बंदे मिलके कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि वो कंपनी अगर भाग जाए तो वो ओनर होता है ना, वो भी जो छू मंतर हो जाता है, गायब हो जाता है, लोगों की पेमेंट लेके गायब हो जाता है। अब
फोर्सेज को जब कोडिंग किया गया ना ब्लॉकचेन पे, अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डब्बों का जाल है। जो इस जाल में फंस गया वो लाइफ टाइम के लिए फंस गया, वो ना तो निकल सकता है ना ही मतलब कि जा सकता है। जैसे कि मछेरा जब भी जाल डालता है मछलियों पे, तो अगर 10 से 20 मछलियां भी उस जाल में आ जाए ना, 10 से 20 मछलियां भी उस जाल में आ जाएं, तो वो अब लाइफ टाइम के लिए वो जाल से नहीं निकलेंगी। 20 की 20 मछलियां, तो वो क्या निकल सकती है? वो क्या जाल से निकल सकती है? नहीं, मछेरा उसे सिंपली बाहर निकाल लेगा। अब जो उसका दिल है वो करे, मतलब कि ब्लॉक चेन में जो चीज़ फंस गई वो मतलब कि ब्लॉक चेन में ही रहेगी। अब जैसे आपने 10 BUSD इन्वेस्ट किए, 5-5 मिल गए, 5-5 तो मिल गए, जो बाकी गए कुछ लोग आके ये सवाल कर देते हैं कि सर जो के BNB हैं वो लगते हैं, वो किधर जाते हैं? तो मेरी बात सुने, BNB जो होते हैं ना, BNB वो 0.006 रिक्वायर मतलब कि ज़रूरत होती है उनकी। जो 0.0025 होते हैं ना, वो होती है ब्लॉक चेन की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना? ब्लॉक चेन की ट्रांजैक्शन होती है। बाकी आपने गौर किया होगा कि आपके अकाउंट में रहते हैं, ठीक है ना, 1.07 या 1.06 डॉलर के आपके अकाउंट में रहते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हाँ, अगर रखते ही 1.07 है तो हम रखते ही इतने हैं, तो नहीं। अगर एक शर्त रखती जाए ना, तो वो शर्त शर्त ही होती है। जैसा कि आप स्कूल में जाएं, पेपर्स के दौरान वो क्या कहते हैं कि रिमूवर यूज़ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, तो मतलब कि उनकी शर्त है। इसी तरह 0.006 होना लाजम है। कुछ मिकदार में मतलब कि कुछ मिकदार में जाती है ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन, बाकी आपके अकाउंट में ही रहते हैं, ठीक है ना? अब मुझे सिंपली वो बंदे हाथ खड़े करके बताएं जिन लोगों का अभी भी क्लियर नहीं हुआ। वो बंदा हाथ खड़ा करेगा जिसका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना? जिसका क्लियर नहीं हुआ उसे अभी भी लगता है कि फोर्सेज भाग जाएगा, सिंपली वो बंदा हाथ खड़ा करेगा जिसको अभी भी लगता है कि फोर्सेज भाग जाएगा। सिंपली मैं उससे पूछूंगा, यार हाथ खड़ा करें, जिसको डर है हाथ खड़ा करें कि फोर्सेज भाग जाएगा। यार करें तो सही, किसको डर है? अब सब चुप हो गए हैं। अब सब चुप हो गए हैं। क्या इतना ही सबको पता चल गया कि फोर्सेज नहीं भागेगा, ठीक है ना? अब मुझे लगता है अचानक सबको पता चल गया कि फोर्सेज नहीं भागेगा, ठीक है ना? अचानक सबको पता चल गया है कि फोर्सेज नहीं भागेगा। यार क्यों नहीं भागेगा? भागती वो चीज़ है जिसमें आपकी पेमेंट किसी ओनर के पास चली जाए, किसी मतलब कि ऐसे बंदे के पास चली जाए जो लेके उसे छू मंतर हो जाए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कितनी देर से चल रहा है? काफ़ी देर से चल रहा है। मुझे लगता भी है कि पिछले दिनों में मतलब कि बैन वगैरह का इशू था, आई थिंक, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो वो क्यों बैन का इशू था? क्यों? मतलब कि उसके ऊपर भी कोई ओनर है, उसके ऊपर भी कोई मालिक है। अब जो चीज़ ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दी जाए ना, वो या ना तो बंद होती है, ना ही तब्दील होती है, ना ही भागती है, ठीक है ना? अब भी इधर एक भाई का मतलब कि हाथ खड़ा है, हम भाई का रिव्यू ले ही लेते हैं, ठीक है? आईफोन लिखा हुआ है। भाई मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है, ठीक है? अपना रिव्यू दीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं। लो जी, हाथ डाउन हो गया। यार देखें, डरा ना करें लीडर, डरा ना करें, ज़रा भी ना डरा करें, ठीक है? आपको क्लियर कर देता हूँ कि फोर्सेज कहीं नहीं जाने वाला। जो ये आपके जहन में डाउट होता है ना, यार देखें, अगर आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ना, तो आपकी मुखालफत के लिए लोग भी आएंगे। अगर आप एक फैमिली में हैं तो आपके मुखालफिन लोग भी आएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई, कोई बंदा नहीं चाहेगा आप कामयाब हों। इधर आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है ना, क्या करें कि 1 लाख रुपए घर वालों से लें, उन्हें कहें कि मैंने एक कारोबार करना है, इस कारोबार में मैंने क्या करना है कि मैंने एक शॉप डालनी है, शॉप के अंदर मैं महीने का आपको 50,000 दूंगा। तो घर वाले क्या करेंगे? फ़ौरन जाके आपको 1 लाख विद इन अ सेकंड दे देंगे। लेकिन आप ये बात करें कि 20,000 दें, मैंने मोबाइल पे ऑनलाइन वर्क पे लगाना है, नहीं यार ना कर, तू तो पागल है, तू ये हो जाएगा, 20,000 भी जाएगा, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। मतलब उधर आप 1 लाख मांग रहे हैं तो वो भाग के दे रहे हैं, इधर 20,000 मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। क्यों? एतमाद की बात होती है। अब भी लोग जो है ना, वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझे, ऑनलाइन फील्ड को नहीं समझे। अभी तो हमारा स्टार्ट है, अभी तो हमारा स्टार्ट है। ये बात मैंने उन लोगों के लिए की जो स्टार्ट से आते साथ डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों को
के लिए की, जो आते साथ 2-2 महीने अकाउंट ज़ीरो है उन लोगों के लिए की। जो इस बात से मुत्तफ़िक़ है वो अपना हाथ खड़ा करे कि यार वाक़ई ये बात ठीक है। अभी यार देखिए आप लोग ज़ीरो पे हैं, आप अपने 1 महीने में, 2 महीने में आप किस अरूज पे होंगे ये बताएँ? अभी अगर आपका अकाउंट ज़ीरो पे है ना, अभी आपका अकाउंट ज़ीरो पे है, तो आने वाले 2 महीनों में आपके अकाउंट की वैल्यू क्या होगी वो आप लोग ही जानते हैं। क्योंकि यार अभी इस फ़ील्ड को कई लोग नहीं समझते, ऑनलाइन फ़ील्ड को कहीं कभी लोग नहीं समझते। मैं अपना वाक़या बताऊँ तो मैं तकरीबन आज से 2 साल पहले जॉब करता था मेडिकल स्टोर पे, तो दिन के 6 से 7 घंटे जॉब करने के बाद मुझे तकरीबन दिन का 150 रुपीज़ मिलता था। तो जब मैंने फ़ोर्स से जॉइन करना था तो मैंने तकरीबन अपने मोबाइल का पैकेज भी नहीं लगवाया था 15 से 20 दिन। तो सर शहज़ाद भट्टू मेरे साथ शुरू से अटैच थे, वो कह रहे थे आजा यार मैं तेरा अच्छा खासा अकाउंट लगा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर मैं अपनी पेमेंट से आऊँगा। यार शुरू से अटैच थे, शुरू से अटैच थे, तो पेमेंट बात करने का मकसद, ठीक है ना? बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि सर शहज़ाद ने मेरा अकाउंट लगाना था, नहीं, पेमेंट मैंने देनी ही देनी थी। तो बात करने का मकसद खुद पे यकीन था, ऑनलाइन फ़ील्ड पे यकीन था। जब घरवालों को बताया कि मैं 3000 लगाने जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को बताया, तो ऐसे बंदे ओ यार जा यार, तेरा तो काम ही नहीं, तेरा तो खाता ही नहीं, तू ये है, तू वो है, तू वो है। अब जब पता चला अवाम को यार ये करने लगा है, तो कल कल मेरे पास वही अंकल आए हैं, तो वो कह रहे हैं बेटा सुना वर्किंग कैसे चल रही है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अंकल जी 5 माह में 15 लाख कमा चुका हूँ। वो हिल गया, वो हिल गया। मतलब कि अपना एक अब जब नाम बता दिया, नाम बना लिया, जब अकाउंट ओपन करके दिखाया, ये लें आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करें, कुछ भी करें, क्या करें? वो हिल गया। कहता है यार बेटा क्या कर दिया? मैंने कहा अंकल देखें लोग बातें करते ही रहते हैं, लोग बातें करते ही रहते हैं, कभी लोग आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, ठीक है ना? आप लोग हैं ना, जो लोग आपके ना मतलब के दुखों से दुखी नहीं है कि आप लोग दुखी हैं इसलिए वो लोग दुखी नहीं, लोग आपके सुखों से दुखी हैं। आप लोग खुश हैं तो लोग दुखी हैं, आप लोग खुश हैं तो लोग दुखी हैं। यार ये बंदा खुश है, ये बंदा सुख में है, तो क्यों सुख में है? लोग इस वजह से आपसे दुखी हैं। तो यार ये जो लोग होते हैं ना, लोग ये बातें करते ही रहते हैं। अब आप इस फील्ड में है ना, आप फेसबुक में है ना, अब फेसबुक में सिंपली फोर्सेज थोड़ी है, फोर्सेज में हर कोई प्रोग्राम है। अब दूसरी साइड के दूसरी कंपनियों के बंदे भी आएंगे, ठीक है ना? दूसरी कंपनियों के बंदे भी आपके पास आएँगे। बात करने का मकसद आपका उनसे बात करना आपको जानना चाहिए, बात करनी आपको आनी चाहिए। अगर वो बंदा ये भी कहे ना कि फोर्सेज ने तो ये किया है, तो आप चुप करके उसे मतलब कि टाल दें, क्योंकि आपको तो पता है कि फोर्सेज इधर तक चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। अब वो बंदा किस पॉइंट पे है, वो बंदा किस भी पॉइंट में है, उसका पॉइंट ख़त्म हो जाना है, क्योंकि यार वो एक छोटी-मोटी वेबसाइट पे काम कर रहा होगा। तो बात करने का मकसद, बात क समझाने का मकसद कि फोर्सेज है ना वो कहीं नहीं जाता। ये जो आपके अंदर ज़हन के अंदर मनफ़ी सोच होती है वो अपनी बाहर निकाल दें, वो बंद तब होता है तब अब जब मतलब कि कोई कंपनी के ऊपर ओनर हो, उसके पास पेमेंट जाए, अब पेमेंट उसके पास जाएगी तो वो बंद करेगा। अब डेली बेस पे उसका अकाउंट देख लें, ठीक है ना? मैं आपको उसके अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ। अब डेली बेस पे अगर आप उस बंदे का अकाउंट देख लेते हैं कि उसको क्या अर्निंग जा रही है, क्या नहीं जा रही, ठीक है? जैसे आप उस बंदे का अकाउंट देखते हैं तो मैं आपको लाइव अकाउंट दिखा के मतलब कि बताता हूँ। अब वो बंदे को बेनिफिट आ रहा है, ठीक है ना? वो बंदे को बेनिफिट आ रहा है, तो वो बंदा क्यों इसको बंद करेगा? मुझे ये बताएँ। वो बंदा क्यों इसको बंद करेगा? ये है क्रिएटर, ठीक है? ये है मिस्टर लाडो जिसने फोर्सेज अकाउंट को बनाया। अब ये देखें, इसकी वैल्यू देखें, मुझे बताएँ क्या है? यही कोई पाकिस्तानी प्राइस में बनती है तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए, ठीक है? 50 से 60 हज़ार रुपए बनती है पाकिस्तानी प्राइस में। टोटल नेटवर्क देख लें तकरीबन 8,85,000 का, 8 लाख कह रहा हूँ, पता नहीं 80 लाख है आई थिंक। तो ये देख लें, ठीक है ना? ये देख लें तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इस बंदे ने प्लान ऐसा बना दिया कि लाइफ टाइम के लिए अर्निंग भी देता रहे। अब ये बंदा वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं पता। लेकिन आप डेली बेस पे फोर्सेज की जॉइनिंग देख सकते हैं, फोर्सेज का विड्रॉवल डेली बेस का देख सकते हैं, डेली बेस की अर्निंग देख सकते हैं। यार ऐसा सिस्टम जो दिन में करोड़ों का विड्रॉवल देता हो, दिन में करोड़ों के पैसे निकालता हो, मुझे बताएं कोई भी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी भी कंपनी है ना, उसकी डेली बेस पे अर्निंग का भी हिसाब लगाया जाए ना, आप 10-12 अकाउंट भी लगा लें तो 1 लाख डेली का नहीं कमा सकते, चाहे आप 5 साल भी बंदे पुराने हैं। गारंटी से मैं कहता हूँ, नहीं होगा यार, नहीं होगा फोर्सेज। इसीलिए आपको 100% देता है। क्यों देता है? मेन वजह क्या है कि यार जिस बंदे ने इसे बनाया उसने ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर दिया।
अब वो बंदा लाइफ टाइम के लिए इसको मतलब कि आनाकानी भी नहीं कर सकता, ना ही इसे बंद कर सकता है, ना ही तब्दील कर सकता है। ठीक है ना? वो क्या कहते हैं, नेकी कर खूह में डाल, वो खूह में जब डल जाती है तो वो गई, उसको भूल जाएँ। तो उसने जब ब्लॉकचेन पे कोडिंग सिस्टम कर दिया ना, तो समझ ले ब्लॉकचेन पे कोडिंग अब किसी भी बंदा या ना तो इसे बदल सकता है, ना तब्दील कर सकता है। अब किसी भी लीडर का कोई भी सवाल है, कोई भी इश्यू है कि सर ये बंदे कहते हैं, सर ये बंदे कहते हैं, सिंपली वो लीडर हाथ खड़ा करेगा, कोई थर्ड पार्टी बंदा हाथ खड़ा नहीं करेगा। जिसका इश्यू है वो ही सवाल मतलब के सवाल के लिए हाथ खड़ा करेगा। यार किया करें, कोई भी लीडर हाथ खड़ा कर दे, अपना सवाल दिया करें। ठीक है ना? अपना सवाल दिया करें कि सर ये मेरा सवाल है, इस सवाल के मतलब लोग मुझे कहते हैं। ठीक है ना? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग इसलिए फ्रॉड करते हैं कि मतलब कि हम आपको पेमेंट सेंड नहीं करना चाहते। ठीक है? पेमेंट सेंड नहीं करा चाहते, तो वो कल वाले सेशन में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग बाइनांस से खुद डॉलर कैसे परचेज कर सकते हैं और उन बंदों को मिलाएं, बता भी दें कि आप इस तरह बाइनांस से डॉलर परचेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल का सेशन उस पर रखा जाएगा। अभी सिर्फ बंदों के सवाल लेते हैं और टाइम आप खुद देख लें कि 30 मिनट हो गए हैं, तो आपके मुझे लगता है सवाल भी क्लियर होंगे। चलते हैं सवालों की तरफ, नेक्स्ट मीटिंग को ख़त्म करते हैं। सर दस्तगीर साहिबा, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है, आइएगा बताइएगा आपका क्या इशू है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्लियर है। जी जी मैंने आपका सवाल समझ गया हूँ। आप अपना माइक ना म्यूट कर लें, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। तो भाई कह रहे हैं कि लोग हमारे पास आते हैं लेकिन इन्वेस्ट से भाग जाते हैं। सिंपली लीडर्स, मैं एक बात बताऊँ, जब मतलब के बंदा आपके पास आता है ना, तो वो ज्वाइन करने के लिए आपके पास आया है। मतलब कि उसने ज्वाइन होना है तो आपके पास आया है। ज्वाइन के बगैर वो बंदा आपके पास आया, डिटेल लेने आया है? नहीं। मतलब कि उस बंदे ने ज्वाइन होना है, 100% होना है। अब आपकी गाइडलाइन पर मुनहसर है कि आप बंदे को क्या गाइड करते हैं, क्या नहीं। यार देखें, अगर हम तकरीबन 1-1.5 लाख के लिए बंदा बना सकते हैं, तो आप क्या वही बंदा 3,000 के लिए बना सकेंगे? अगर आपकी गाइडलाइन अच्छी हुई तो वो आप वही बंदा 2.5 लाख के लिए बना सकेंगे। अगर आपकी गाइडलाइन ही अच्छी ना हुई तो वही बंदा आपसे फिसलेगा, 3,000 पे भी नहीं मानेगा। तो बात करने का मकसद, जो बंदा आपके पास आया है ना, जो भी बंदा आपके पास आया वो ज्वाइन होने के लिए आया है। वो ज्वाइन होने के लिए बंदा आपके पास आया तो वो ज्वाइन करेगा, 100% ज्वाइन करेगा। अब आपकी गाइडलाइन में मतलब कि क्या का क्या होगा ये तो नहीं ना कह सकते। जैसा कि लोग आते साथ कह सकते हैं सर हमारे साथ जुड़ें, आपकी ज़िंदगी आपकी नस्ल क्या का क्या सेट हो जाएगा सर। मतलब कि एक पावर होनी चाहिए। ठीक है ना? अब जो बंदे भागते हैं ना इन्वेस्ट से कोई नहीं भागता। सिंपली गाइड करना आना चाहिए। ठीक है ना? सिंपली गाइड करना आना चाहिए। सिंपली एक लीडर को और मौका देंगे जिसने टीम वारियर साथ मेंशन किया होगा। ये इधर हसन टीम वारियर और आदिल दोनों का मैं रिव्यू लेता हूँ। नेक्स्ट हम मीटिंग को मतलब कि वाइंड अप करते हैं। आदिल भाई हैं, आदिल भाई अपना मतलब कि बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन मतलब कि जो भी है, नो इशू बताइएगा और नेक्स्ट मीटिंग खत्म करते हैं। वालेकुम अस्सलाम।
तो सर माशाल्लाह वेल एंड गुड। तो आपके भी माशाल्लाह अर्निंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मतलब कि सोच भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो बात करने का मकसद, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें, सर ने शुरू से बात की कि मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे था जिधर वो मतलब कि कुछ देर वर्क किया तो वो भी भाग गया। तो बात करने की मकसद उन लोग की भी यही बात थी कि फ़ोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब कि आपको क्या का क्या दे सकता है। तो यार देखें, लीडर्स उन लोगों का सामना करना जानें जो आपको गिराना चाहते हैं, उनके लिए कामयाब बनना जी, जी सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया। आपका माइक मुझे लगता है नेट इशू है। तो यार देखें, सर भी यही बात कर रहे थे कि हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर अगर आप दिल से मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप मीटिंग में बंदा ना भी लेके आएँगे तो इंशाल्लाह आप मेंबरान लाज़मी जॉइन करवा लेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आज का सेशन भी माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त रहा।